मौत के मुहाने पर खड़े होकर दूसरों को जिंदगी दे जाना, हरीश राणा की वो कहानी जो पत्थर दिल भी पिघला दे। एक बाप है जो पिछले 13 साल से अपने जवान बेटे को एक जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ा देख रहा है। ना वो बोल सकता है, ना हिल सकता है, बस उसकी सांसें चल रही हैं। और अब वही बाप अदालत के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा है कि मेरे बेटे को मौत दे दो। सुनने में ये रूह कपा देने वाला लगता है, लेकिन गाजियाबाद के हरीश राणा की कहानी सिर्फ मौत की मांग नहीं है, बल्कि एक ऐसी महानता की दास्ता है जो हार कर भी जीत गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश को पैसिव यूथनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। हरीश मरकर भी कई लोगों के अंदर जिंदा रहने वाला है, क्योंकि उसके परिवार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसे सुन करके पूरा देश उन्हें सलाम कर रहा है। एक हादसे या बीमारी के कारण वे पूरी तरह बेड रिडेन हो गए। 13 साल एक लंबा वक्त होता है। इतने समय में दुनिया बदल गई, लेकिन हरीश की हालत नहीं बदली। उनके माता पिता अशोक राणा और उनकी पत्नी ने अपने बेटे को तिल तिल मरते हुए देखा है। जब इलाज की सारी उम्मीदें खत्म हो गई और हरीश का शरीर सिर्फ मशीनों और फूड पाइप के भरोसे रह गया, तब परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका तर्क सरल लेकिन दर्दनाक था। सम्मान के साथ जीने का हक अगर संविधान देता है, तो गरिमा के साथ मरने का हक भी मिलना चाहिए। 12 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक मामले में अपना फैसला सुनाया और हरीश को शांति से जाने की अनुमति दी थी। इस पूरी कानूनी लड़ाई के बीच जो बात सबसे ज्यादा दिल को छू गई है, वो थी हरीश के माता पिता की दूरदर्शिता। इस बात को कहीं ना कहीं, इनके इस विचार को कई लोगों के दिल को छुआ है। उन्होंने अदालत से सिर्फ मौत नहीं मांगी, बल्कि एक गुजारिश की। उन्होंने कहा कि साहब, मेरे बेटे के जो भी अंग काम कर रहे हैं, उन्हें दान कर दिया जाए। सोचिए, जिस बेटे को खोने का गम सीने में दबा हो, उसी वक्त दूसरों की जान बचाने के बारे में सोचना कितनी बड़ी बात होती है। हर कोई नहीं कर सकता है। वकील मनीष जैन के अनुसार परिवार शुरू से ही इस बात पर अड़िग था कि हरीश के उपयोगी अंग जैसे कि किडनी, लिवर या फिर आंखें उन मरीजों को मिले जिन्हें इनकी सख्त जरूरत है। ये फैसला साबित करता है कि इंसानियत सबसे बड़े दुख से भी बड़ी होती है। पैसिव यूथनेशिया का प्रोसेस आपको बता देते हैं कि अब आगे क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद अब हरीश को एम्स ले जाया जाएगा। वहां डॉक्टर्स की एक टीम की पूरी निगरानी में पैसिव यूथनेशिया की प्रक्रिया शुरू होगी। और इसमें आपको बता दें कि सबसे पहले हरीश की फूड पाइप यानी कि लाइफ सपोर्ट जो होता है, उसको हटा दिया जाएगा। इसके बाद शरीर को धीरे धीरे प्राकृतिक तरीके से शांत होने दिया जाएगा और इसी दौरान मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत उनके अंगों को सुरक्षित निकाला जाएगा, ताकि वह समय पर जरूरतमंदों तक उसको पहुंचा सके। ये भारत का शायद पहला ऐसा मामला होगा जहां इच्छा मृत्यु और अंगदान यानी कि ऑर्गन डोनेशन एक साथ जुड़ रहे हैं। भारत में हर साल लाखों लोग सिर्फ इसलिए जान गंवा देते हैं क्योंकि उन्हें समय पर अंग यानी कि ऑर्गन्स नहीं मिलते हैं। और हरीश राणा का परिवार इस समय जिस पीड़ा से गुजर रहा है, उसे शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता है। लेकिन उनका ये कदम एक साइलेंट रेवोल्यूशन है। अशोक राणा कहते हैं कि एक पिता के लिए ये फैसला लेना पहाड़ तोड़ने जैसा है, लेकिन अगर हमारे बेटे के अंगों से किसी और के घर का चिराग रोशन होता है तो हमें सुकून मिलेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब जीवन की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएं, तब भी हम किसी और के लिए उम्मीद की किरण बन सकते हैं। हरीश राणा अब सिर्फ एक कानूनी केस का नाम नहीं है, वह एक मिसाल है। उनकी कहानी हमें पैसिव यूथनेशिया की जटिलता और अंगदान की महानता दोनों को एक साथ समझने पर मजबूर करती है। वह जा तो रहे हैं, लेकिन अपनी धड़कनें और अपनी रोशनी इस दुनिया में छोड़ जाएंगे।